कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। स्वागत है आपका कारवां टीवी में। मैं हूं आपके साथ रियाज गुड्डू अंसारी। आज हमारे साथ पूर्व सभासद नगर पालिका परिषद के संतोष गुप्ता जी बने हुए हैं। आज निकाय चुनाव को लेकर इनसे बात करेंगे। निकाय चुनाव का पूरी तरीके से बिगुल बज चुका है, तारीखें लग चुकी हैं। इसी मामले को लेकर आज हमारे साथ बने हुए हैं संतोष गुप्ता जी। संतोष गुप्ता जी से हम बात करेंगे कि किस तरीके से इनका चुनाव चल रहा है। और मैं आपको पहले बता दूं कि संतोष गुप्ता बीजेपी से टिकट के दावेदार थे, लेकिन इनको किसी वजह से टिकट नहीं मिल पाया। अब इन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा है, तो किस तरीके की इनकी तैयारियां हैं जानना चाहेंगे संतोष गुप्ता जी से। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी श्रोतागणों को और आपकी कारवां टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और सभी नगरवासियों को मेरा सादर प्रणाम करता हूं। मैं चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। आज पर्चा वापसी की लास्ट डेट थी। मुझ पे बड़ा प्रेशर भी बनाया गया, लेकिन मेरा जो मन था, मेरी जो पत्नी है सीमा देवी, वो इस समय निर्दलीय के रूप में प्रत्याशी हैं नगर पालिका अध्यक्ष पद को लेकर। और जो चुनाव की बात कर रहे हैं आप, तो चुनाव में सभी धर्मों का, सभी वर्गों का, सभी समाज के सभी लोगों का बराबर सहयोग मिल रहा है, बराबर जनसंपर्क चल रहा है, भारी समर्थन मिल रहा है, और पूर्णतः विजयी पथ के तरफ हम लोग अग्रसर होकर बढ़ रहे हैं। और प्रभु ने चाहा तो बहुत अच्छे वोटों से हमारी पत्नी सीमा देवी जो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रही हैं, वो भारी बहुमत के साथ जीतकर विजय होकर नगर पालिका अध्यक्ष का पद संभालेंगी। हाँ, जिस तरीके से चर्चाएं हैं कि जो आपका बिरादरी का वोट है, बनिया वोट, वो आपको नहीं मिल रहा है, कितना सत्य है ये सब भ्रमित खबरें हैं। हमारा बनिया समाज, गुप्ता समाज मेरे साथ पूर्णतः सहयोग में मेरे लिए सहयोग कर रहा है। और हमारा बनिया समाज जो है, वो आप जाके देखना, वहाँ पर उनके जो निवास पर उनका निज कार्यालय बना हुआ है, वहाँ आप ये मानो 2% की संख्या में भी लोग नहीं गए हैं। 2, 4, 5 लोगों के अलावा कोई व्यक्ति वहाँ अभी तक नहीं गया है, और ना ही जाना चाहता है। उनको सभी को यही लगता है कि हमारे समाज का प्रत्याशी जब चुनाव लड़ रहा है, तो हम अपने ही समाज के व्यक्ति को भारी बहुमत से विजय कराकर नगर पालिका में बैठाने का उनका मन है। और सभी समाज के लोगों का और मेरे बनिए समाज का मुझे विशेष सहयोग मिल रहा है। और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से धर्म के ऊपर ये पिछले से ही राजनीति चली आई है, तो क्या कहेंगे इस बार धर्म के ऊपर राजनीति होगी? राजनीति, धर्म और अधर्म की बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कितना आपसे कहना चाहता हूँ कि जो इस बार नगर पालिका का चुनाव है, वो पूर्णतः ईमानदारी के साथ लड़ा जाएगा। क्योंकि हमारे ज़िले के कप्तान साहब बहुत ही सख्त और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। उनकी कार्यशैली की लोग गुणगान गाते हैं। और जब तक ऐसे जो हमारे कप्तान साहब बरेली ज़िले के हैं, वो पूर्णतः पूरे मंडल में, पूरे ज़िले में जितने भी नगर पालिका हैं, नगर पंचायत हैं, और ख़ासकर नवाबगंज नगर पालिका, यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमेशा विवाद की स्थिति, जो शैला ताहिर जी और दूसरे राठौर समाज के प्रत्याशी जो हैं, दोनों लोग चुनाव लड़ते चले आए, और हमेशा विवाद रहा। कभी हिंदू मुस्लिम को लेकर, कभी किसी बात को लेकर, कभी वोटिंग को लेकर। पिछली बार में भी आपने देखा होगा कितनी बुरी तरह से पथराव का स्थिति पैदा हुई थी, लोगों को काफ़ी चोटिल हुए थे, मुकदमेदारी हुई थी। लेकिन सीमा गुप्ता के चुनाव में ऐसा कहीं संभव नहीं है। हम लोग पूर्णतः हाथ जोड़कर और बड़े बुजुर्गों का पैर छूकर आशीर्वाद के साथ वोट मांगने जाएंगे, और जनता का समर्थन भी मिलेगा, और जनता के समर्थन से विजयी भी होंगे। जानना चाहेंगे संतोष गुप्ता जो हैं, वो किस बेस पर चुनाव लड़ रहे हैं?
उनके क्या मुद्दे हैं, क्या जनता के बीच लेकर जा रहे हैं, क्या? मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है परमार्थ और धर्म के रास्ते समाज सेवा करना। आपने देखा होगा अपने चैनल के माध्यम से भी मेरा जो सेवा का भाव है, मैं सेवा करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे जो उद्देश्य है, आपने देखा होगा, मैंने पहले भी आपके इंटरव्यू में बताया था कि अगर ईश्वर की कृपा से, सभी नगरवासियों के सहयोग और आशीर्वाद से मेरी पत्नी सीमा गुप्ता अगर चेयरमैन बनती हैं, तो सबसे पहले मैं गौशाला, वृद्धाश्रम, 2000 बच्चों के लिए निःशुल्क इंग्लिश मीडियम स्कूल, जिसमें गरीब बच्चे अपनी शिक्षा ले सकें, उनकी ड्रेस फ्री, उनकी किताबें फ्री, उनकी स्कूल की फीस फ्री। उसके अलावा एक छोटा अस्पताल जनता की सेवा में देना चाहता हूं, जिससे जो गरीब लोग हैं वो अपना वहाँ पे इलाज करा सकें, अपनी जांचें करा सकें, अपने एक्सरे करा सकें। और उसके बाद में मैं 2 बारात घर बनवाने की मेरी बहुत इच्छा थी, एक हिंदू भाइयों के लिए और एक मुस्लिम भाइयों के लिए, क्योंकि जो गरीब व्यक्ति होते हैं, जिन लोगों का सपना होता है कि मैं बारात घर में अपने बहन बेटियों की शादी करूं, लेकिन वो गरीबी के कारण नहीं कर पाते हैं, तो मैं अगर चेयरमैन मेरी पत्नी बनती हैं तो ये इस तरह के सभी कार्य होंगे, जिससे जनता की सेवा का मौका मिलेगा, परमार्थ की सेवा होगी। उसके बाद में जो नगर में नालियाँ चौक हैं, जो नाले बंद हो रखे हैं, उनको पूर्णतः सफाई के साथ उसका अभियान चलाया जाएगा। जो नालियां चौक हो रही हैं, उनकी पानी की निकालने की व्यवस्था कराई जाएगी। पूरे 2500 वार्ड में नई रोडें दी जाएंगी, जहां पे रोडें टूटी हुई हैं वो रोडें बनेंगी। और सबसे एक आपने और रोड देखा होगा, जो अपने कुरैशी समाज से नरा पार के लिए बिजौरिया स्टेशन के लिए रोड निकलता है, वो बहुत ही सुंदरता के साथ, अपने गुणमानक के साथ में उस रोड को बहुत अच्छी तरह से बनाया जाएगा, जिसकी लाइफ कम से कम 20-30 साल चलती रहे। कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और बाकी नवाबगंज के 2500 वार्ड में विकास की गंगा बहेगी। हर गली में, हर मोहल्ले में लाइटें जलेंगी, प्रकाश होगा। बाकी जो जनता के कार्य होते हैं, जैसे राशन कार्ड है, उनके राशन कार्ड भी बनेंगे, उनकी समस्याएं दूर होंगी। और मेरी पत्नी के अगर चेयरमैन बनती हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं, जो मकानों का कर गृह है, जो पानी की टंकियों का जो बिल है, वो जनता उसको पे नहीं करेगी, उसको नगरपालिका पे करेगी। ये मैं ऐसा आपसे वादा करता हूं। और अपने जो 2 नए गांव बने हैं, जुड़े हैं नगरपालिका में, जहां के सभी भैया लोग बहुत परेशान हैं कि किस तरह से हम लोग अपने बिजली का बिल देंगे, क्योंकि नगर में आने पे बिजली का जो कर होता है, उसका मानक होता है, वो भी बढ़ जाता है। तो उसमें उनको बहुत सहूलियत मिलेगी, हर चीज़ की व्यवस्थाएं दी जाएंगी। दोनों गांव को बहुत सुंदरता और भव्य के साथ, उस भव्यता के साथ उसका कार्य होगा। नालियों का कार्य होगा, रोडों को कार्य होगा, सफाई कार्य होगा, पानी की निकासी के लिए बड़े बड़े नालियां बनाई जाएंगी। और हम अगर कभी भी उसमें, जो आपने देखे होंगे, मच्छर जो वगैरह जो भी हो जाते हैं, तो उसके लिए हर 15 दिन में छिड़काव की व्यवस्था होगी। मतलब विकास की गंगा बहेगी, ऐसा मेरा अपना मानना है और मेरा ये वादा भी है। आप बीजेपी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, बीजेपी की जिला कार्यालय मंत्री भी हैं, लेकिन बीजेपी का कोई कार्यकर्ता आपके साथ नहीं है, क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर? ऐसा है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं मेरे साथ हैं, लेकिन मैं उनको साथ में होने के नाते, आपने देखा होगा मेरा जनसंपर्क बराबर चल रहा है, लेकिन मैं किसी का फ़ोटो खींच के मीडिया के माध्यम से नहीं डालना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो उन लोगों पे बहुत प्रेशर बनाएंगे और कहीं ना कहीं उसमें मेरा नुकसान होगा। मेरी चुनाव लड़ने की रणनीति अलग है। मैं अपना जिस हिसाब से चुनाव लड़ रहा हूं, वो विजय पथ के तरफ बढ़ रहा है, और विरोधी दल जो भी हैं वो घबराए हुए हैं। और आप देख लेना कि जितना समय नज़दीक आता जाएगा, उतना ही चुनाव सीमा देवी का अच्छा बनता चला जाएगा, और अच्छा बनता चला जाएगा, और अच्छा बनता चला जाएगा। हम आपका इंटरव्यू पड़ा हुआ है, उस पर कई मुस्लिम लोगों ने कमेंट किया है कि संतोष गुप्ता जिंदाबाद, तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? मुस्लिम समुदाय कितना आपके लिए अहम है, वोट है? मुस्लिम भाइयों के लिए मैं सभी को अपने तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं
उनका जितना स्नेह प्यार मुझे मिलता है और बड़े जो मेरे चचा जान हैं जिनको मैं ताऊ जान कहता हूँ, उनका आशीर्वाद मुझ पे बना हुआ है। और मैं यही चाहता हूँ कि जिस तरह से मुझे उनका प्रेम और आशीर्वाद मिल रहा है वो जीवन भर यूं ही बनता रहे, मिलता रहे। चुनाव आते हैं चले जाते हैं, लेकिन जो प्रेम दिल में होता है वो कभी दूर नहीं होता है। और हमेशा हम सभी धर्मों को, सभी समाज के लोगों को, सभी हिंदू भाइयों को और सभी मुस्लिम भाइयों को, और ख़ासकर जो मेरे फेसबुक व्हाट्सएप पे जुड़े हुए भाई हैं, मुझे जो स्नेह प्यार मिलता है, आप सभी के लिए मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी कुछ समय से हमारे विरोधी पार्टियों ने एक अफवाह उड़ा दी कि वो संतोष गुप्ता तो बैठ जाएंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, हवा को कोई रोक नहीं सकता, ना वो बंद करने की चीज़ है। संतोष गुप्ता अकेला संतोष गुप्ता नहीं है, उसका समाज, उसका गुप्ता समाज के सभी लोग संतोष गुप्ता हैं। और बराबर सभी की आशीर्वाद से आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ता रहूंगा और हमेशा विजय पथ के तरफ बढ़ता रहूंगा। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि दो परिवारों के बीच में नगर की जनता पिसती रही, ना काम हुआ। और अगर बात चेयरमैन साहबा की करें तो वो कहते हैं कि हमें विपक्षी जो हारे हुए प्रत्याशी उन्होंने हमें काम नहीं करने दिया। वो कहते हैं नहीं हम तो काम करने दे रहे हैं, वो काम करें। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, नगर का जो चेयरमैन थी शैला तायर जी, जो उन पे आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, ये काम ठीक था, लेकिन नगर की पूरी जनता का जो विकास कार्य था वो पूरे 5 साल ठप रहा। और विरोधी दल के ने उस कार्य को पूर्णतः, विकास कार्यों को जो जिस तरह से रुकवाने का काम किया, ये एक दुखद घटना है। नवाबगंज बहुत ज़्यादा 10 साल पीछे पहुंच गया, विकास कार्य कोई भी नहीं हो पाए। और हमारे ही जो नेता हैं राठौर साहब, आपने देखा होगा कि पिछली बार इन्होंने जिस तरह से व्यापारियों का उत्पीड़न कराया, राइस मिलों की जांच करा के बहुत से साल निर्दोष लोगों को पे जो मुकदमा लिखा गया, वो शायद राइस मिल वाले कभी भूले नहीं हैं, व्यापारी कभी भूले नहीं हैं। इन्होंने जो शुरुआत की थी तो उसमें बहुत से निर्दोष लोगों के जांच में फंसे और उन पे मुकदमे लिखे गए, कई लोग जेल गए। ये व्यापारी वर्ग सब जानता है, सिद्दीकी समाज के भी व्यापारी वर्ग हैं, बनिया समाज के भी व्यापारी वर्ग हैं, वो सब देख रहे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष के प्रत्याशी हैं, इसलिए सभी चुप हैं। आप आगे देखना कि किस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी को वोटिंग होती है और निर्दलीय प्रत्याशी कितने भारी बहुमत के साथ जीत के आता है, ये समय बताएगा। नरेंद्र सिंह राठौर जी ने तो अपना कार्यालय खोल लिया है, वहाँ पर कल उद्घाटन हुआ है। आपने अभी तक कार्यालय क्यों नहीं खोला? मैंने कार्यालय देख रखा है। रविवार को मेरे जो पंडित जी हैं उन्होंने मुझे रविवार का दिन बताया है। रविवार को मैं अपने कार्यालय का उद्घाटन करूंगा और मेरे कार्यालय में जो भी भीड़ आपको दिखाई देगी वो पूर्णतः नवाबगंज की होगी, नगर की होगी, नगर की जनता होगी। गांव देहात से बुलाए हुए लोग नहीं होंगे। जो गांव देहात से बुलाने के बाद में अपनी संख्या दिखाना सरासर गलत है। जैसे गांव के देहात के सभी भाइयों लोगों को बुलाया, कार्यकर्ताओं को बुलाया, लेकिन जिनके नवाबगंज में वोट भी नहीं थे। आपका इशारा किसकी तरफ है? क्या भाजपा ने बाहर से बुलाए थे बंदे? कल जो आपने देखा होगा फोटो पड़े हुए हैं, उसमें कोयलड़िया के, बरगन के, भतपुरा के, बीजामऊ के, बिथरी गांव के और अपने ये नौगमा पड़ता है बरखन के पास में, यहाँ पे अपने राठौर समाज के लोग हैं। आप देखो उस फोटो में, देखो कितने लोगों के फोटो हैं यहाँ पे। उसमें जो भीड़ थी उसमें 10% भी नहीं थी। और एक चीज़ और देखना उस फोटो में कि हमारे बनिया समाज के मात्र 10-12 लोगों के अलावा बड़ी संख्या में जो 5000 वोट है, तो बनिया समाज के 5000 वोटों में 10-5 ही लोग दिखाई देते क्या? संतोष गंगवार जी ने उसका उद्घाटन किया, बेशुमार भीड़ बताई जा रही है और आप कह रहे हैं भीड़ नहीं थी। मैंने ये नहीं कहा भीड़ नहीं था।
अगर 200-250 लोगों की भीड़ थी तो उसमें देहात के लोग ज़्यादा थे, नवाबगंज के वोटर उसमें 10% थे। ये आप फ़ोटो जो वायरल हुए हैं वो फ़ोटो आप देखिए, उसमें बरखन के, नौगमा के, बीजामऊ के, भतपुरा ब्लाक के, कोयलड़िया के बहुत सारे लोग जो गांव देहात से बुलाए गए थे भीड़ दिखाने के लिए, वो एकजुट है। नगर की जनता कोई उनके साथ नहीं है। आप देखिए, नगर की जनता अगर साथ होती तो जो भीड़ होती वो सब नगर की जनता होती, नवाबगंज का वोटर होता। लेकिन जो मेरा कार्यालय का उद्घाटन होगा, मैं ये नहीं कहता हूं कि उसमें 1000 लोग होंगे या 500 लोग होंगे। अगर 200 लोग भी होंगे, 300 लोग भी होंगे, तो वो नवाबगंज के सभी सम्मानित बड़े बुजुर्ग और नवाबगंज की मेरी प्यारी जनता होगी, जो हमेशा नवाबगंज नगर में वोट डालती है, नवाबगंज में रहती है, वही लोग होंगे। किराए की भीड़ और गांव देहात की कार्यकर्ता उसमें नहीं होंगे। कार्यकर्ता मेरे लिए सभी लोग सर्वोपरि हैं, सभी का सम्मान करता हूं। लेकिन उद्घाटन के बाद में सभी का सम्मान होगा, सभी को बुलाया भी जाएगा। लेकिन जब उद्घाटन होगा, जो भीड़ होगी, जो पब्लिक होगी, जो जनता होगी, वो नवाबगंज नगर की होगी। गांव देहात की बुलाई हुई भीड़ नहीं होगी कि हम अपने नगर के लोगों को दिखाएं कि साहब हमारे यहाँ बहुत भीड़ थी। मेरे पास फ़ोटो हैं, अगर मुझसे कोई कहना चाहता है, मैं फ़ोटो में नाम के साथ में फ़ोटो बता सकता हूँ कि ये गाँव कौन से गाँव के हैं, कि कौन से पद पे है, क्या कार्य करता है, ये सब है। भीड़ दिखाने के लिए 1000 लोगों की भीड़ जमा कर दूं, लेकिन जो भीड़ होगी वो ठीक होगी, नगर की जनता होगी, नगर के सम्मानित लोग होंगे, नगर के सभी मेरे प्यारे भाई होंगे और वोटर होंगे। संतोष गुप्ता जी ने जो बात कही उस पर एक शेर याद आ गया मुझे कि अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर, अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया, कारवां बढ़ता गया। तो ये थे संतोष गुप्ता जी, जिनकी पत्नी सीमा देवी निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं नगर पालिका परिषद का। तो बने रहिए कारवां टीवी में, हम दिखाते रहेंगे और भी लोगों के इंटरव्यू। तब तक के लिए जय हिंद।